अगर मुसलमानों की तकलीफ को बयान करना भड़काना है, निचली अदालतें कोई भी किसी तरह का भी फैसला न सुनाए। रिपोर्ट तक पे फैसला सुनाने को मना कर दिया। लेकिन हमारा देश का गोदी मीडिया और देश की बेशरम बीजेपी सरकार के सांसद बैठे हुए टीवी पे उस पर बाकायदा रिपोर्ट पे अपना दावा और अपनी डिस्कशन पेश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में भी इन्होंने इसी तरह के सारे हथकंडे अपनाए थे। यही बातें हुई थी कि वहाँ पर रामलला प्रकट हो गए, रात को ईशा की नमाज हुई, सुबह को शोर मच गया कि वहाँ चोरी से मूर्तियाँ रख के ये कहा कि साहब यहाँ रामलला प्रकट हो गए। हम तो पूरा जिस्म जला चुके हैं और हम एक मस्जिद अपनी खो चुके हैं, अब हम दूसरी नहीं खोना चाहते। है और इससे उनके दो फायदे हैं। एक तो फ़ायदा उनका अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो वोटर है उनका, वो खुश होता है क्योंकि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हुए नज़र आना चाहते हैं। दूसरी तरफ से जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज़ हैं जो मुसलमानों को वोट लेती हैं, उनकी भी कमज़ोरी है। वो पार्टियां मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं हो रही, इन इश्यूज़ के साथ नहीं खड़ी हो रही, तो वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार उनको भी बैकफुट पे ले जाने में कामयाब है। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों मोर्चों पे कामयाब है, लेकिन हमारे साथ डबल नुकसान है। एक तो ये कि हमने जिसको वोट दिया, जिसके पे भरोसा किया, वही हमें हमारा साथ छोड़ के चले गए। वो हमारे कोर इशू पे, हमारी तकलीफ़ पे हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। हमारे जो कल्चरल जो शनाख्त है, यानी हिजाब है, अजान है, खाना है, पीना है, इन सब पे हम पे कदगन लगाया जा रहा है। लगातार तो ये भी कहा जा रहा है कि सर जो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि वापस कर देना चाहिए जो हिंदुओं के स्थान है इसको। नहीं, मैं यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि वो पार्टियाँ जो मुसलमानों के झोली भर भर के वोट लेती हैं, वो भी मुसलमानों को उन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया है। अब सवाल ये है, अगर हमें अपना वजूद बचाना है, अगर हमें अपनी शिनाख्त बाकी रहनी है, तो हमें जाहिर बात है कि लड़ना पड़ेगा। इसीलिए पूरे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहिए या पोजीशन कहिए, सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो बाबांग दहल हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर वो बात उठा रहे हैं। लगातार तो उन पे भी सवाल हो रहा है कि मुसलमानों को भड़का रहे वो। अरे, अगर मुसलमानों की तकलीफ़ को बयान करना भड़काना है तो क्या चाहते हैं? भला आप लोग ये चाहते हैं कि हम अब वार भी सह लें और कुछ रोएं भी ना? अबे तकलीफ़ का कम से कम बयान करने का तो हक़ है। जो दिन के उजाले में लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं, न्यायालय व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं, संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं, जब इस भारत की संसद ने एक एक्ट पास कर दिया 1991, और उस एक्ट के थ्रू वो तमाम मजहबी इबादत गाहें जो भी सन 47 में उनका करैक्टर था वो महफूज रहेंगी, तो उसके बाद ये खिलवाड़ क्यों? फिर उसके बाद उस एक्ट को भारत की उच्चतम न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको संविधान का बेसिक फीचर भी बता दिया। फिर ये क्यों? और अब जो आज जो मजाक हुआ है कि एक जो गोपनीय रिपोर्ट थी, जिसको बाकायदा डीएम और कमिश्नर और सारे लोगों ने मिलके बनाया था, बाकायदा साइन करके सील बंद करके उसको कोर्ट में पेश किया, उसके साथ वो मजाक, भद्दा मजाक हुआ है। वो पूरी रिपोर्ट लीक हो गई और सारे जो चैनल हैं, गोदिया मीडिया के चैनल हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं और उस पर प्रोग्राम चला रहे हैं। एक भी बेशरम ऐसा शख्स नहीं है उनमें बैठा हुआ जो ये कहे कि भाई इस पर प्रोग्राम करिए, ये रिपोर्ट किसने लीक करी? ये तो देशद्रोही होने के आरोप का आदमी है वो। ये कोई विजय माल्या या नीरव मोदी का खजाना कोई उसका रिपोर्ट लीक हो रही है, या राफेल की फाइल मिल गई है उसकी रिपोर्ट ये डिस्कस कर रहे हैं। ये वो भारत की न्यायालय व्यवस्था का एक आदेश के अनुसार एक सर्वे कमीशन बना। उस सर्वे कमीशन को ये आदेश दिया गया कि आपको जो मिले वो चुपचाप वहाँ देख करके सील बंद लिफाफे में आप न्यायालय को सौंपे, न्यायालय पर उस पर अपना आदेश देगा। भले से हम तो उस न्यायालय के सर्वे कमीशन के बनने के ही खिलाफ है, क्योंकि वो 91 एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन जब आपने बना भी लिया तो कम से कम इतनी तो मर्यादा रखो, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मर्यादा रखो। तो आज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मजाक उड़ रहा है और उस पूरी रिपोर्ट को लोग ऐसे व्याख्या कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनके पास मरकज़ में भी हुकूमत है, सूबे में भी हुकूमत है, और उस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही उनको? वो अपनी न्याय व्यवस्था को अपने हाथों से रौंद रहे हैं, अपने कदमों से रौंद रहे हैं। और जबकि एक और बात समझ लें कि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही ये आदेश दिया कि निचली अदालतें कोई भी किसी तरह का भी फैसला न सुनाएं।
रिपोर्ट तक पे फैसला सुनाने को मना कर दिया। लेकिन हमारा देश का गोदी मीडिया और देश की बेशरम बीजेपी सरकार के सांसद बैठे हुए टीवी पे उस पर बाकायदा रिपोर्ट पे अपना दावा और अपनी डिस्कशन पेश कर रहे हैं। नेता केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अगर मक्का में खुदाई कर दी जाए तो वहाँ मक्केश्वर मंदिर निकलेगा। सर आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य तो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ वो शख्स, जैसे ही वो एक रिपोर्ट एक बहुत ही जालसाजी तरीके से विष्णु जैन ने वहाँ से मोबाइल लेके चोरी से वो रिपोर्ट लीक की कि वहाँ कोई फव्वारा है जिसको वो शिवलिंग के शेप का बता रहे हैं, उसको भी उस संवैधानिक पद पे बैठे हुए उप मुख्यमंत्री ने शिवलिंग करार दे दिया, बयान दिया, इंटरव्यू दिया। तो सवाल ये है कि ये देश आखिर इसकी मोकरी क्यों, मजाक क्यों? इसका एक संविधान है, इसका एक दायरेकार है, एक जाब्ता है, एक न्याय पालिका है, एक विधायिका है, इन सब का मजाक उड़ा रहे हैं। ये आखिर इस देश को क्या बर्बाद करके दम लेंगे? इनको क्या समझ रहे हैं? ये बाबरी मस्जिद के मामले में भी इन्होंने इसी तरह के सारे हथकंडे अपनाए थे। यही बातें हुई थी कि वहाँ पर रामलला प्रकट हो गए, रात को ईशा की नमाज हुई, सुबह को शोर मच गया कि वहाँ चोरी से मूर्तियाँ रख के ये कहा कि साहब यहाँ रामलला प्रकट हो गए। उसको फिर जिला न्यायालय ने कहा कि अरे साहब यहाँ रामलला प्रकट हो गए, इसे बंद कर दो। नमाज बंद हो गई, ताले लग गए। उसके बाद राजीव गांधी आते हैं, 1 फरवरी 1986 को वो एक किसी थर्ड पार्टी आती है, उसके आदेश पे वो बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दे देते हैं। उसके बाद बूटा सिंह जो होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो जाते हैं और उसका शिलान्यास कराई जाते हैं। उसके बाद जब कांग्रेस की 92 में हुकूमत थी मरकज में और बीजेपी की वहाँ थी, बीजेपी का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में हलफ देता है, एफिडेविट देता है कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे, हमें से नहीं तोड़ने देंगे, जबकि पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि वो मस्जिद टूटेगी। खुद जो अटॉर्नी जनरल थे वेणुगोपाल, वो ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि देखिए हमारे पास पूरी इनपुट है कि मस्जिद टूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे आप इसकी इजाज़त मत दीजिए, ये जो कार सेवा, जो सिंबॉलिक कार सेवा कह रहे हैं, सिंबॉलिक नहीं है, वो तोड़ देंगे मस्जिद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीफ मिनिस्टर के झूठे बयानिया हल्फी को मान लिया और बाद में कांग्रेस की ज़ेरे निगरानी वो मस्जिद ढा दी गई। बाद में मैं इसको कंप्लीट कर दूं, फिर वो केस चलते चलते 2019 तक आता है। 2019 के केस चलने पे जो अदालत का फैसला आता है, उस अदालत के फैसले में 3-4 चीज़ें साफ कर दी गई। एक तो ये कि वो जो सन 22-23 दिसंबर की रात को जो मूर्तियाँ रखी गई थी वो कोई रामलला प्रकट नहीं हुए थे, वो चोरी से बाहर से मूर्तियाँ रखी गई। दूसरा, जो वहाँ दावा पेश कर रहे थे राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद की ये हमारा मालिकाना हक है, वो मालिकाना हक नहीं साबित कर पाए। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी जिसको वो विवादित ढांचा कहने लगे थे, उन्होंने कहा ये बाबरी मस्जिद थी, इसके वजूद से इनकार नहीं किया था। चौथा, ये जो 92 में मस्जिद गिराई गई ये क्राइम एक्ट था। पाँचवा, आखिर ये आस्था की बुनियाद पर वो फैसला दे दिया गया। अब मुझे ये बताइए, क्या देश आस्था से चलेगा? उस दिन जो है वो सच्चाई पे आस्था जीत गई, फैक्ट्स पे आस्था की विक्ट्री हो गई। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तब भी कहा था ये बात कि इससे जो है और दूसरे लोगों के रास्ते खुलेंगे और विवाद बढ़ेंगे। तो आज वो उनकी बात सच साबित हुई और तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि ठीक है, अब अदालत का फैसला है, हम रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लैंड है, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन उससे डिसएग्री करना भी हमारा अधिकार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी। ये सिमिलर चीज़, बिल्कुल सिमिलर चीज़ जो है हमारे ज्ञानवापी के साथ हो रही है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं, चूँकि हम तो पूरा जिस्म जला चुके हैं और हम एक मस्जिद अपनी खो चुके हैं, अब हम दूसरी नहीं खोना चाहते। इसलिए हम कह रहे हैं ये सब हथकंडे हैं, ये तमाम जो हथकंडे चल रहे हैं, सब संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी की शरारतें हैं। ये मुल्क को बांटने, मुसलमानों को जो है तंग करने और मुसलमानों की मस्जिद दूसरी मस्जिद छीनने के सब हथकंडे हैं। इसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ खड़े। ठीक है सर, आखिरी और अहम सवाल लेंगे जिससे लगातार आप और आपके असदुद्दीन ओवैसी लगातार आवाज़ उठाए, लेकिन कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि विवादित ज़मीन पर सर मस्जिद नहीं होना सही है, कि वहाँ नमाज भी नहीं हो पाएगा, लोग कह रहे हैं। ये बात एक रह गई थी बताने के लिए बाबरी मस्जिद में। उस जजमेंट में ये बात भी 5 जजेस की बेंच ने कह दी कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि वहाँ पे किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। न ये कोई प्रमाण मिला कि सन 1100 से लेके 1500-1600 तक भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि मस्जिद बनने से पहले वहाँ कोई मकान हो, कोई बंगला हो, कोई कोठी हो। तो सवाल ये है कि उसमें भी यही हथकंडे अपनाए गए थे।
और मुसलमान कह रहे थे अरे साहब मंदिर तोड़ के बनाई गई हो तो हम मस्जिद दे देंगे। मेरे भाइयों, वो ये साबित हो गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, फिर भी मस्जिद दे दी गई उनको। तो ये जो खेल हुआ, पूरी दुनिया ने वो कानून का मजाक बनते हुए देखा। तो ऐसा ना हो कि अब दोबारा से ये मजाक बने, इसलिए हम इसकी पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं।